जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त खूंटी के कचहरी मैदान में हूं और हम आपको कचहरी मैदान से ही एक खबर बताए थे आज से कुछ महीने पहले कि कुछ लोग गाड़ी लेने के लालच में एक कंपनी के चक्कर में जो है वो पड़ गए थे, एक कंपनी के जाल में फंस गए थे और लोगों ने गाड़ी तो ले लिया लेकिन उन्हें भारी भरकम लोन अमाउंट भी चुकाना पड़ रहा था, जिसके बाद लोग जो है काफ़ी गुस्सा में थे और लोग उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिन्होंने उसे लोन दिलाया था। और जब वो नहीं मिले तब सभी लोग परेशान होकर खूंटी थाना गए थे, जहां मामला दर्ज कराया गया था। और आज जो लोग हमारे साथ देख रहे हैं, इन लोगों के साथ में भी लगभग वही कहानी हुआ है। एक संगठन है, इस संगठन के लोगों द्वारा इन सभी लोगों को गाड़ी दिलाई गई है, किसी को बोलेरो, किसी को ट्रैक्टर, किसी को बाइक। सभी ने जो है कंपनी के बहकावे में आकर गाड़ी तो ले लिया, लेकिन इन लोगों पर अब लोन है और लोन चुकाना पड़ रहा है। लोन जब नहीं चुका रहे हैं तब इन लोगों को जो है अब जिस संस्था या कंपनी द्वारा लोन दिया गया होगा उसके द्वारा जो है अब दबाव बनाया जा रहा है। आज परेशान होकर इन सभी लोगों ने उस व्यक्ति का गाड़ी ले आया है जिन लोगों ने इन सभी को जो है लोन दिलाया था, गाड़ी दिलाया था, तब उसी व्यक्ति का गाड़ी लेकर आज ये लोग खूंटी के कचहरी परिसर में पहुंच गए हैं। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति था जिसने कि इन लोगों को गाड़ी दिलाया था वो फरार चल रहा है। लगातार ये लोग जो है उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो फरार चल रहा है तो इन लोगों से नहीं मिल पा रहा है। अब अंत में जो है आज ये लोग सभी खूंटी कचहरी परिसर पहुँचे हैं, जहाँ इन लोगों ने वकील से मुलाकात की और अब जो है ये लोग FIR दर्ज करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इनमें जो है खूंटी जिले के खूंटी, तोरपा, रनिया और गुमला जिले के बसिया प्रखंड क्षेत्र से भी लोग पहुंचे हैं जिन लोगों ने गाड़ी ली है। जिस संगठन का ये दावा है कि संगठन से कोई भी वाहन आप लेते हैं वो एक शोरूम के प्राइस पर मिलेगा, उस पर भी 40% का अनुदान मिलेगा। तो 40% का जब अनुदान मिलने की बात हुई तब लोगों ने, किसी ने ट्रैक्टर लिया, किसी ने बोलेरो ली, किसी ने बाइक लिया, तो किसी ने स्कूटी लिया। इस तरह से जो है बहुत सारे लोगों ने गाड़ी ले ली। इसमें सैकड़ों नहीं, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि हज़ारों लोग ऐसे हैं इस ज़िला और आसपास के ज़िलों से जिन्होंने की गाड़ी ली है। किसी ने मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का गाड़ी लिया तो 40% जो है उसका पहले से ही छूट है एक्स शोरूम प्राइस पर। तो एक्स शोरूम के प्राइस पर जो 40% के देने के बाद पैसा बचा वो इन लोगों को एकमुश्त देना होता है। जो भी गाड़ी ले रहा है उसे संगठन को देना पड़ता है, तब जाकर संगठन द्वारा इन लोगों को गाड़ी फाइनेंस कराया जाता है। और इसी तरह से इन लोगों ने गाड़ी ली, लेकिन जो शेष राशि जो है जो बचा वो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि संगठन द्वारा कहा गया था जो शेष राशि बचेगा वो EMI कटेगा। जैसे कि इन लोगों का जो लोन कराया गया EMI जो है वो कंपनी सभी कैंडिडेट्स के अकाउंट में डाल दिया करेगा। लेकिन अब कुछ दिनों से इन लोगों का EMI आना बंद हो गया है, जिसके बाद ये लोग जो है अब छटपटा रहे हैं। छटपटा इसलिए रहे हैं कि फाइनेंस कंपनी इन लोगों पर दबाव बना रही है। मेरा नाम संगीता देवी, हम लापोंग प्रखंड रांची जिला के हैं, मलगो हाथी टोली से। अच्छा, हाँ। 50% छूट करके दिए थे। शोरूम में 140 जमा कीजिए, फिर हमको 3 लाख दीजिएगा, उसके बाद में EMI हम ही डालेंगे 14,250 रुपये करके। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग लोन वाला नहीं लेंगे। बैंक का जाइएगा, बैंक वाला जाएंगे तो बोलिएगा कि हम ही लोग लिए हैं, बैंक फाइनेंस से बोलिएगा कि नहीं बताइएगा राधा स्वामी तरफ से लिए हैं गाड़ी करके, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगा करके ऐसा बोले। हम बोले बीनू साहू को हम लोग नहीं लेंगे लोन, गाड़ी हम लोग भरने नहीं सकेंगे। बोला बीनू कि नहीं, हम ही लोग भरेंगे EMI 14,250 रुपये करके वही लोग भरते थे। 7 महीना हम लोग का आया था EMI, फिर और अभी ट्रैक्टर का वजह से 2 महीना का हम लोग डाले हैं EMI। अच्छा, तो वही EMI डालेंगे बोल के जो है कंपनी EMI डाल देगा बोला। हाँ, कंपनी EMI डाल बंद कर दिया। हाँ, देना बंद कर दिया था। पहले दिया था। अच्छा, तो कितना पैसा टोटल दिए हैं? हम लोग 3,12,00 दिए हैं बीनू साहू को। अच्छा, उसके बाद ये कैश दिए हैं 2,40,000, फिर ऑनलाइन किए हैं प्रज्ञा केंद्र से 30,000। अभी नहीं पूछे कि EMI नहीं आ रहा है तो क्या कर रहे हैं? कॉल भी नहीं उठाते हैं। अच्छा, तो नहीं, उसके घर पे नहीं थे बोलने? घर पे तो नहीं गए हैं। अच्छा, नहीं देखे हैं उनका घर। तब अब क्या करिएगा? अभी केस करेंगे। हम लोग का नहीं आ रहा है, ठगी हुआ है तब। ठगी हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ करण कुमार काशी। मैं माहिल का निवासी हैं। मैं भी बाइक लिया हूँ एक।
और दोस्त लोग को ट्रैक्टर दिलाया हूँ और दो दोस्त हैं घर बगल के 2 बाइक लिए हैं। ट्रैक्टर और बाइक हम्म। और कौन कौन गाड़ी लिया है लोग? और एमटी लिए हैं भैया, वो मेरे थ्रू से ही लिए हैं। अच्छा। दीदी ने उन्हें जानकारी दिया था और हम मेरे थ्रू से ही लिए। और 4 चक्का में से कौन कौन लिया? और 4 चक्का ट्रैक्टर है और ये हम लोग 5 को ही का ही मेरा ग्रुप। तो क्या कुछ हुआ तो थोड़ा बढ़िया से बताइएगा। मेरा हुआ वो फर्स्ट में हमसे मिले और इनके बारे में जानकारी दिया। कौन कौन नाम बताइए। बिनू साहू जी मिले हमसे और जानकारी दिए कि नहीं ऐसा ऐसा ही है, आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है कंपनी, जिससे आप लोग को सभी को फायदा है बोल करके बताया गया। क्या क्या फ़ायदा बताया था? वो हम लोग को 40% डिस्काउंट के बारे में बताए थे और था शादी का कन्यादान योजना, फिर और छात्रवृत्ति, फिर और कुछ है जो कि आवासीय सब भी है। सब दे रहा है। हाँ। तो गाड़ी में जो है किस तरह से दिक्कत हुआ आप लोगों को गाड़ी में? गाड़ी में हम लोग जब से लिए तब से फर्स्ट में तो सही चला, जब तक हम लोग का पैसा जितना दिन तक चला सही चला। अब हम लोग का पैसा जितना दिए थे उतना सा आ चुका है और किन्हीं का नहीं भी आया है। तो अब फरवरी से पेमेंट डालने हम लोग काम बंद कर दिया गया। पेमेंट कौन डाल रहा था? बिनू साहू जी बोल रहे थे कि वहाँ पर पटना से डला रहा है। अब पटना से डलवा रहे हैं कि अपना थ्रू से किसी और से डलवा रहे हैं, चीज़ का जानकारी नहीं मिल पा रहा। वो कौन सा EMI क्यों डाल रहा था? EMI पैसा बाइक के हम लोग जो गाड़ी लिए थे उसी के लिए डाल रहे लोन कराया था क्या? थे। लोन हमारे नाम से ही कराया गया था। हाँ। और अभी ऊपर से प्रेशर हम लोग का, तो वैसा में तो बाइक भी चल जाएगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो मतलब आप लोगों के नाम से लोन कराया था। हाँ। तो लोन का जो EMI कटता था वो EMI आप भरते थे कि कौन देता था? फर्स्ट से जब हमने लिया तब से वही डाल रहे थे हम लोग का अकाउंट में, और हम लोग का अकाउंट में से ही खुद से कट जाता था। और अब क्या हुआ? अब पेमेंट नहीं डाल रहा है, हम लोग का खुद का पैसा कट रहा है। अच्छा, खुद का पैसा कट रहा है। और जो नहीं पैसा देने पा रहा है तो नहीं देने पा रहा है। वो अभी ट्रैक्टर वाला है, वो बेचने पे उतर आया है ट्रैक्टर। अभी 1-2 महीना को उसका लोन क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी 3रा महीना 4था महीना होने वाला है, उसका ट्रैक्टर खींचा जाएगा, बैंक टान लेगा। कितना लोग है जिसका गाड़ी खींचने की स्थिति में है? जो है बड़ा गाड़ी वाले लोग का ही खिंचाने का कंडीशन में है। देखिए हम लोग का तो छोटा वाला 3000, 4000, 6000 तक का हम लोग घर से मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन हर टाइम नहीं ना कर पाएंगे। किन्हीं का 1 साल है, किन्हीं का 2 साल है, अभी भी बाकी है। अच्छा, बाकी फ्रॉड हो रहा है इस तरह से? फ्रॉड हो रहा है हमारे तो साथ में। जो फाइनेंस किया है कंपनी, वो आप लोगों को क्या बोल रहा है? फाइनेंस किया है, नहीं मिला है। अच्छा, नहीं वो कंपनी नहीं जो कंपनी आपको पैसा दिया है, जिससे बैंक वाला दिया होगा ना। हाँ। तो बैंक वाला लोगों को आता होगा, आपको फ़ोन तो करता ही होगा। डालता है, अगर पेमेंट नहीं डालते हैं तो डालता है, नहीं तो लेट फाइन हम लोग का कट जाता है, उसमें भी हम लोग को अपने से डालना पड़ता है। तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं आगे? हम लोग को बोला गया था, बिनू जी बोले थे कि अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरा बोलेरो उठा लीजिएगा। हमने आज जा करके बोलेरो उनका उठा ले लाया और उनसे कल बात हुई, आइए हमसे मिलिए। हम बोले रनिया तक आइए, हम लोग को लिखित दीजिए, 4 महीना से पेमेंट नहीं आए। कल हम लोग आ रहे हैं, बोले हम लोग जान रहे हैं वो घर में नहीं रहते। हम लोग वहाँ गए, वहाँ पर भी बताया गया कि घर में नहीं रहता है। सुबह को वो 4:30 बजे 5 बजे निकल जाते हैं घर से। उनकी वाइफ मीटिंग जा रहे हैं, ट्रेनिंग जा रहे हैं बोल करके वो भी निकल जाती है, और जाकर दोनों एक जगह बात करते हैं और एक जगह में रहते हैं। ताकि आज मैंने सुबह गया 3 बजे रात को, यहाँ से भैया आए मेरे पास में, 4 बजे तक पहुँचे माहिल, और माहिल से हम दोनों ने मिल करके गया। तो आप लोग अब कानूनी कार्रवाई कराने के लिए क्या कर रहे हैं? कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो गाड़ी लाए हैं अपने नाम पे जिम्मेवारी लिखित पेपर दिए हैं, उनके पकड़ा रखे हैं। अब जा रहे हैं गाड़ी को थाना में देने, ताकि हमारे ऊपर में भी कोई प्रेशर ना है। केस भी दर्ज कर रहे हैं? हाँ, करना है सर। इस तरह से जो है भुक्तभोगी ने बताया कि अब जो है ये लोग उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसने कि इन लोगों को लोन दिलाया है, गाड़ी दिलाया है, और अब वो नहीं मिल रहे हैं। तब जाकर उनके घर से इन लोगों ने, देखिए ये बोलेरो उठा कर लाया है, ये बोलेरो है। अब ये लोग इस बोलेरो को थाना में देने जा रहे हैं, और अब देखना है कि किस तरह से आगे ये लोग कार्रवाई करते हैं। क्या नाम है आपका? धनेश महतो। क्या कुछ हुआ है आप लोगों के साथ? हमारे साथ ठगी हुआ है सर। क्या ठगी हुआ है? ये बोलेरो दिया शोरूम से, बिनू साहू 40% छूट कह के पैसा जमा करवाया, और EMI महीना आएगा, 1 महीना पूरेगा, 2 दिन 3 दिन पहले डाला जाएगा। तो इंतज़ार किए, फर्स्ट महीना में भी नहीं आया,
दूसरा महीना में डालाया, फिर ऐसा होते होते 3 महीना डाला। उसके बाद देख रहे हैं अप्रैल मई तक पैसा ही नहीं दे रहा है। फ़ोन करने से फ़ोन भी नहीं शुरू में उठाते। क्या बोला था? 40% छूट, कौन गाड़ी पे? बोलेरो। हाँ, उसके बाद उन्होंने हम लोग गए 40% छूट पे आप लोग गाड़ी लिए जी। फिर पैसा कितना दिए थे? बाकी सब शेष राशि दे दिए थे कि उसमें कम दिए थे? कितना पैसा लिया था? बिनू साहू को 3,40,116 रुपया दिए थे। तो बोलेरो का कंप्लीट कीमत हो गया? नहीं हुआ, और मांग रहा था लेकिन हम लोग नहीं दिए। 2 किस्त में देंगे बोले थे, तो एक ही किस्त दिए हम तो लोग। बाकी पैसा कौन दिया? बाकी पैसा अभी बाकी है देना, ऐसा नहीं दिया? नहीं दिए हैं। हम लोग जान रहे थे, थोड़ा शक था इसलिए हम लोग नहीं दिए। जबरदस्ती हम लोग के साथ भी ऐसा किया, जबरदस्ती मांग रहा था लेकिन नहीं दिया हम लोग। क्या नाम आपका? धनेश महतो, कहाँ से? रनिया से है सर। कंचन साहू। घर? घर है हुलसू, मोहगांव है पोस्ट, थाना लापुंग, जिला रांची। अच्छा, तो रांची जिले से आए हैं। हाँ, रांची जिला से आए हैं। क्या क्या दिक्कत हो गया? हम यही दिक्कत हुआ कि हम खुटी में रहते हैं, रीडर हैं, बिजली बिल काटते हैं, हर घर जाते हैं। उससे भेंट हुआ मेरा, क्या बोलते हैं, किससे? राधा स्वामी संगठन से कोई आदमी से भेंट हुआ, बिनू से नहीं हुआ भेंट, उसका यार से भेंट हुआ। तो हमको फ़ोन किया, गाड़ी लेगा? तो हाँ लेंगे। तो हम, मेरा छोटा भाई को बोले गाड़ी लेंगे, बोल रहा था बाबू 40% छूट मिल रहा है, लेगा? तो बोला हाँ लेंगे। कितना है पैसा? 1.5 लाख है। तो हम बोले ठीक है, तुम भेज दो, हम बात करके बताते हैं। तो कौन गाड़ी लेगा? तो बोला कि MT-50 डीलक्स लेंगे, बोला ब्लैक कलर में। तो हम लोग शोरूम चले गए, यामा शोरूम खुटी, बिनू के साथ उसको बुलाए। तो बोला कि हमको 1,54,000 पड़ेगा 40% छूट में, और टोटल गाड़ी का दाम है 2,12,000। तो हम लोग का शोरूम वाला बोला कि इससे बढ़िया है, सेंसर लगा हुआ है, GPS लगा हुआ है, 2,000 एक्स्ट्रा लगे, ठीक है बोले हम लोग। उसके बाद शोरूम वाला हमको बोला कि नहीं लो, फंसेगा। तो हम बोले नहीं भैया है। हम भैया को बाहर निकाल के पूछे, गलत है? बोले नहीं हम हैं, कुछ भी होगा तो मेरा गाड़ी उठा के लाएगा, बोला। उसके बाद पता चला, उसके बाद हम बोले कि हमको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, 1,04,000 दीजिए। हम शोरूम में हमको आज ही भर देंगे, क्लियर का है, लोन का पैसा रहेंगे। तो हम हाँ देंगे, बोला पैसा कल। आज सुबह गए 5 बजे, कोई आदमी आया, फरार हो गया। उसको वाइफ बोल रही है गाड़ी चाबी नहीं है, चाबी है। हम लोग बोले तोड़ फोड़ करेंगे, बोले। उसके बाद उसका वाइफ अपना मर्जी से हम लोग को, अच्छा बताइए आप क्या करिएगा? हम जब हमको पैसा दे देगा, सबका समाधान लिख के दे देगा, हम गाड़ी छोड़ देंगे, मेरे पास रहेगा गाड़ी। एक एक करके सुन रहे हैं, किसी का ट्रैक्टर, किसी का बोलेरो। अब जो है गाड़ी फाइनेंस कंपनी खींचने की तैयारी में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सनी साहू, मैं तुरवा प्रखंड से हूँ, ग्राम खिरकई से। आप भी गाड़ी लिए हैं? नहीं, मैं इस संगठन में 2019 से ज्वाइन किया था, लेकिन संगठन? राधा स्वामी संगठन। फिर हम लोग मीटिंग वगैरह सब में जाते थे, और कन्यादान वगैरह ये सब का जानकारी हम लोग को था पहले से, लेकिन हम कुछ भरोसा नहीं करते थे पहले से। कि मेरे पास थोड़ा सा कुछ आर्थिक स्थिति का भी अभाव था, इस कारण से हम अपना गाड़ी वगैरह सब नहीं लेते थे। लेकिन मेरा दोस्त एक था कुलदीप भगत करके, इनको मेरा ही थ्रू से बिनू साहू से बात करके, जिला प्रभारी वही हम लोग का खूंटी जिला के हैं, तो उन्हीं से बात करके हम इनको गाड़ी दिलाए थे तोरपा प्रखंड से। इनको हीरो स्प्लेंडर करके दिलाए थे। ठीक है। और उसके बाद इनका 3 साल का लोन हुआ था। क्या बोल के गाड़ी दिलाई है? इनको दिलाए थे कि अगर गाड़ी आप लीजिएगा, अभी लोन में भी लीजिएगा, आपके पास पैसा कम है, 60-70 हज़ार रुपया है, तो आपको अगर गाड़ी लेना है एक मुश्त में, तो आपको 1 लाख से पार जाना होगा। ये भी बोला कि चलो हमको लोन भरना है, अभी कंपनी तो दे ही रहा है, चल ही रहा है 2010 से। हम सोचे चलो मेरे पास तो नहीं है, तो इनको दिलाते ही कुछ, मेरा दोस्त है, इनको भी कुछ फ़ायदा पहुंच जाएगा। तो इनको हम आगे लाएं और ये बिनू साहू को भी मिलाएं, और साथ में इनका लोन करा दिए। ठीक है। और शोरूम में इनका 3 साल का लोन बांध दिए। फिर उसके बाद इनका कुछ महीना आ रहा था, 2-4 लोन महीने। जो बांधा है तो EMI कौन भरता है? इस पे क्या बात ये डायरेक्ट RSOG का जो संगठन जो है वहाँ पर, राधा स्वामी संगठन का जो QR कोड है, उसमें बिनू साहू पैसा डालने बोले डायरेक्ट संगठन के ऊपर। उसके बाद वहाँ पर 56,000 रुपया करके हम लोग डाउन पेमेंट उसको भेज दिए, और शोरूम में 25,000 करके हम लोग शोरूम में दे दिए, ताकि हम लोग को गाड़ी दे देगा। ठीक है। फिर 3 साल का फाइनेंस हो गया। फाइनेंस वाले के बाद EMI कौन भरता? EMI भरने का बाद डायरेक्ट का संगठन से पैसा आएगा, किस्त करके हर महीना। किसको आएगा?
ये खाता में इनका आएगा, फिर इनका जो खाता भी से गाड़ी ले रहा है उसके खाता में आएगा, और ये खाता से इनका कट जाएगा, ठीक है। वहाँ से लिंक होके जिसका शोरूम से। ठीक है। इस तरह से करके इनका 6 महीना तक आया। ये मेरे ऊपर भरोसा किया, तो हम भी चलो ठीक है, आ रहा है तो इत्मीनान हम रह गए। फिर कुछ दिन पता चल रहा है, हम भी साइलेंट अपना काम धंधा करने लगे, उसे उतना हम लगाव नहीं लगाते थे, नहीं रहते थे। उसके बाद इनका फ़ोन आने लगे, भाई मेरा 4 महीने से लोन नहीं आ रहा है, हमको खुद से पॉकेट से भरना पड़ रहा है। ये फिर 3-4 महीना का इसका नहीं आया, फिर 2-3 महीना अपना भरे, फिर अभी इनको फिर बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर हम लोग बिनू से बात करने की कोशिश की तो फ़ोन नहीं उठाते थे। उनका बीबी कोई फ़ोन लगाते थे, बोलता कि आएगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी 1 तारीख से 10 तारीख तक आएगा, लेकिन वही आने का आप धैर्य बनाए रखिए। इस तरह से बोलते गए, लेकिन अभी तक 3-4 महीना से लोन नहीं आया। इसलिए सबका बांध टूट गया और अभी कार्रवाई करने का। कितना लोग होगा ऐसा? लगभग में हमको लगता है खुट्टी सिमडेगा जिला या तो गुमला जिला मिला के 3-4 हज़ार आदमी इसमें गाड़ी लिया। कोई आर्टिका लिया है, कोई बहुत, मेरा जान पहचान में तो बसिया का तो इस इतने लोगों को जो गाड़ी दिलाया है, कौन दिलाया है? अकेले वही व्यक्ति है या आप संगठन में आप भी हैं या कोई और भी है? उसमें साथ में जैसे हम लोग घूमते थे कभी कभी, लेकिन मेन सारा कुछ लेन देन, सारा कुछ पैसा किसको देना, कैसे क्या करना है, वो बिनू साहू करते थे जिला। पूरे सभी चारों जिला का? हाँ, चारों जिला का करते थे। अच्छा, तो आप संगठन में थे, तो आप छोड़ दिए कि अभी तक संगठन में हैं? संगठन में अभी तक तो है ही, बने हुए हैं उसमें, क्या कि हम देख रहे हैं कि किसका क्या हो रहा है, क्या नहीं, हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम पैसा तो लगाए नहीं अपना। अच्छा, हम उसमें सोच रहे थे कि अगर इन लोगों से जो अभी जो लोग गाड़ी लेके आए, इन लोगों को तो हम पहचानते भी नहीं थे। अच्छा, तो ये लोग का क्या कहना है अभी? इन लोग का कहना है, हमको फ़ोन किए, जैसे ग्रुप इन लोग का बनाया था राधा स्वामी कस्टमर, तो उसमें हमको ऐड किए कोई बसिया का कोई हल्दर ओहदार कह के, तो हीरालाल, हाँ वो कुछ मुंबई में रहते हैं, तो बताए कि नहीं, हम भी ये सोचे कि नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो पता चल रहा है कुछ दिन बाद तो गिरिडीह का भी ऑफिस बंद हो गया, रांची का भी बंद हो गया, खूंटी का भी सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के चल गया, पटना में भी कोई नहीं है। इस तरह से बात हो रहा है, पूरा हल्ला हो गया। अब इन लोग का भी 4 महीने से पैसा नहीं आ रहा है, तो सब सच साबित हो गया। तब हम बोले, ये लोग 3 बजे उठ के, इनको घर मालूम था बिनू का, वहाँ चल, हमको तो बिनू का घर भी नहीं देखे थे, घर हम लोग को भी मालूम नहीं था। तो इनको कहीं से इन लोगों को पता चल गया, तो हम लोग को ग्रुप से इन लोग फ़ोन किए, तो हम ही चलो हम भी आ रहे हैं साथ में, क्या है संगठन में, हाँ, तो साथ में आ रहे हैं। तो बिनू साहू को वहाँ पता करते हैं, उनका वाइफ से पूछते हैं, तो बोला कि 4 बजे से ही वो नहीं है और फ़ोन भी नहीं लग रहा है। इस तरह से बात बोल रहे थे। तो ये लोग अब क्या चाहते हैं? इन लोगों को बस इंसाफ चाहिए, और इन लोग का क्या जो बोला, केस उस भी करेगा क्या? केस उस करने का बात है, और इन लोग केस करना चाहता है, तो हम भी सहयोग कर रहे हैं, इनको इंसाफ मिले, इनका पैसा मिल जाए। तो आपने एक एक करके बातचीत का हिस्सा सुना कि किस तरह से जो है एक संगठन है जिसने कि लोगों को गाड़ी दिलाई थी, और अब उस संगठन द्वारा जो है एक तरह से कहिए कि लोगों को ठग लिया गया है। क्योंकि जब संगठन द्वारा इन लोगों को गाड़ी दिलाया जा रहा था, उस वक्त कहा गया था कि जो लोन कराया जाएगा, जो EMI भरा जाएगा, वो संगठन देगा, लेकिन अब जो है इन लोगों को EMI देना बंद कर दिया है, जिसके बाद लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जो जिसका बड़ा गाड़ी है, अब गाड़ी फाइनेंस कंपनी जो है खींचने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अब ये लोग परेशान होकर थाना जा रहे हैं। और जिसने इन लोगों को गाड़ी दिलाया था, उसका बोलेरो भी यहाँ ले आया है, ये थाना में जमा करने जा रहे हैं। इस तरह से खूंटी में जो है गाड़ी वाले मामले में ये दूसरा ऐसा ग्रुप है जिनके साथ ठगी हुई है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।